अब की बार तो हम सब ने जमकर मनाया है होली का ये त्यौहार। और देखिए, आज तो मैंने आपके साथ शेयर की हैं कितनी सारी पोस्ट होली स्किन केयर टिप्स। आप इन्हें आजमाइएगा ज़रूर। और अब हमारी टीम भी करवा रही है आपकी मुलाकात एक सितारे से। कौन है ये? लेकर चलते हैं आपको सीधा इनके पास, आपका फेवरेट सेगमेंट सितारे से मुलाकात। चांदनी की रियल दुनिया। लोकल ट्रेन में सवार चांदनी और रोशनी। पंजाबी कुड़ी का स्वैगर। सास बहू और बेटियां आज करेगा अमनदीप सिंधु संग डे आउट। अमनदीप, जिन्हें आप तेरी मेरी एक जिंदड़ी, छोटी सरदारनी, नागिन 6 जैसे सीरियल्स में देख चुके हैं और अब वो बन गई हैं फायर फाइटर। भाई रियल लाइफ में नहीं बल्कि रियल लाइफ में। जी हाँ, स्टार प्लस पर जल्द आने वाला है नया सीरियल जिसका नाम है चाशनी, जिसमें अमनदीप निभा रही हैं फायर फाइटर चांदनी का किरदार। भाई ये है दोनों बहनों की कहानी जो आगे चल के बनेंगी सास और बहू। खैर, सीरियल में तो बहुत ड्रामे हैं, लेकिन रियल लाइफ में कैसी है अमनदीप, कैसा है उनका घर, क्या है उनका दिनचर्या, देखेंगे कैसे वो अमनदीप से बनती है चांदनी। करेंगे चांदनी और रोशनी संग ट्रेन का सफर। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मस्ती भरे डे आउट की। एक नया दिन, एक नया सवेरा और एक नए घर में दस्तक। आइए जानते हैं कौन है इस दरवाजे के पीछे। Hi, how are you? Welcome to my house. So, पहले सबसे, क्योंकि आज हम आपके साथ अपना पूरा दिन बिताने वाले हैं, शुरुआत हम घर से कर रहे हैं। सो ओवर टू यू नाउ। Okay, so welcome to my house. Finally आप लोग मेरे घर पे आए हैं. So मैं आपको थोड़ा सा अपने घर के बारे में बताती हूँ. जब आप मेरे घर में एंटर करेंगे आपको ये बहुत प्यारी सी चीज़ें दिखेंगी. I am grateful, always love yourself, believe in yourself, thankful to God, faith and always blessed. And this beautiful Hanuman ji की मूर्ति and this bell. And then let's come inside. Okay, so आप This is like my favorite corner of my house. मुझे बहुत पसंद है because it's like my memories here, my best memories. So this is my bestest friend Pia. Now she's shifted to London, so I miss her. So इसलिए मैंने उसकी यहाँ पे फोटो लगाई है. And then this is also my friends Sneha and Vishal. And this of course आप सबको पता है, ये तेरी मेरी एक जिंदगी का लास्ट डे था. हम लोग लिटरली दोनों रो रहे थे, आद्विक और मैं, लेकिन जस्ट फॉर द पिक्चर वी स्माइल्ड. सो इस पिक्चर के साथ मेरी बहुत सारी मेमोरीज है, लाइक इट इज़ रियली क्लोज टू माई हार्ट. एंड नेक्स्ट वन इज़ माई सिस्टर एंड माई जीजू. माई सिस्टर जस्ट गॉट मैरिड एंड इट वॉज अ वेरी बिग मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. सो या, सो इट हैज़ टू बी देयर. मेरे लिविंग रूम में एक और बहुत सुंदर सी चीज़ देख सकते हैं. दिस इज़ द क्लॉक एंड आई लव दिस पीस. इट्स लाइक लिटिल विंटेज. एंड देन विल कम टू दिस साइड, दिस पार्ट, माई सोफ़ा एरिया. एंड यहाँ पे बैठ के मैं पूरा दिन तो मैं शूट करती हूँ, बट जब भी मुझे टाइम मिलता है या मैं शूट से आती हूँ और मैं बहुत थकी होती हूँ, तो मैं यहाँ पे आराम से बैठ कर टीवी देखती हूँ और चिल करती हूँ. और ऑफ कोर्स मम्मा से वीडियो कॉल में बात भी करती हूँ. भाई काम के चलते अमनदीप का मुंबई में बसेरा है और यहाँ वो अकेली ही रहती है, लेकिन उन्होंने अपना घर अपने हाथों से सजाया है. सो दिस पीस, आई डोंट नो मैंने ये क्यों लिया था. मैंने ये पूरा घर सेटअप करने से पहले ये पीस सेलेक्ट कर लिया था कि मुझे ये लेना है. इस पीस के बाद मेरे घर में वो कलर कोऑर्डिनेट किया गया कि ब्लू कलर लेना है, कर्टन्स ब्लू होने चाहिए, यू नो, थ्रो भी ब्लू होना चाहिए, माई शू रैक शुड बी ब्लू इस पीस के बाद. सो या, इट्स क्वाइट स्पेशल. Then we'll shift to the lighting part.
सो इफ़ यू नो मी, जितने भी मेरे फ्रेंड्स मुझे जानते हैं उन सबको पता है कि आई हेट वाइट लाइट्स. आई लिटरली हेट वाइट लाइट्स. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. मुझे हमेशा डिम वार्म लाइट्स पसंद है. सो डेफिनेटली मेरे घर में आपको बहुत सारे लैम्प्स मिलेंगे और ये मेरा बहुत फेवरेट है क्योंकि इसकी लाइट्स बहुत वार्म हैं और जब भी मैं इसको लगाती हूँ तो आई फील वेरी पीसफुल एंड रिलैक्स्ड. देन विल शिफ्ट टू माई मोस्ट फेवरेट पार्ट, माई छोटू सा मंदिर जहाँ पे मैं रोज़ पूजा करती हूँ. पूजा किए बिना मैं घर से बाहर नहीं जाती हूँ. यहाँ पे मेरे छोटे से शिव जी हैं और ये रुद्राक्ष की माला है. ये मेरे गुरु नानक देव जी हैं. ये मेरी मम्मा ने लगाए हैं. एंड दैट्स इट. दिस इज़ इट अबाउट द मंदिर. एंड या आप लोगों ने मेरा घर देख लिया. अब हम क्विकली नाश्ता करते हैं और सेट पे जाते हैं क्योंकि हमको लेट हो रहा है. ओके, सो आई विल सी यू. आई एम हैविंग पराठाज. मैं रोज़ पराठाज नहीं खाती हूँ. मैं रोज़ सिर्फ हेल्दी खाना खाती हूँ. बट जस्ट बिकॉज मेरी मॉम यहाँ पे है, शी कांट कम आउट, वो कुछ काम कर रही हैं, इसलिए आज मुझे पराठे मिल रहे खाने को. और आई डोंट इवन रिमेंबर मैंने लास्ट पराठे कब खाए थे. तो लेट मी जस्ट इन्जॉय इट. अमनदीप ने मिलवाया उनके प्यारे दोस्त से भी, जिनसे वो बेहद प्यार करती है. इफ़ यू गाइज नो मी, मतलब ऑफ कोर्स जिन्होंने भी मेरे इंस्टा पे देखा है, जो मुझे जानते हैं, उन सबको पता है कि ये मेरी जान है. और ये यहाँ रहता नहीं है, ये दिल्ली रहता है और ये 2 दिन पहले ही यहाँ पे आया है और इसने फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया है. सो माई फैमिली इज़ हियर ऑफ कोर्स, क्योंकि शो का लॉन्च है तो मेरी मॉम हमेशा आती हैं शो के लॉन्च पे. सो इस साल मफ़िन भी आया, तो ये वाला शो मेरे लिए कुछ ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज इस शो की वजह से ये फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर पाया है. एंड लुक एट हिम, ही सो कम्फर्टेबल. इन बॉम्बे वी वर सो स्कैर्ड एंड ही इज़ 7 नाउ एंड ही इज़ माई बेबी. इसका नाम मफ़िन है और वो नाम भी मैंने ही रखा था. और ये घर में तो बहुत ही लड़ाइयों के बाद आए थे. मेरी मॉम ने मुझे बोला था कि अगर घर में कुत्ता आया तो या तो कुत्ता रहेगा या तो मैं रहूँगी. ये एग्जैक्ट मेरी मॉम के वर्ड्स थे. और अब 7 साल के बाद जब मैं मॉम को बोलती हूँ कि मम्मा मैं मफ़िन को बॉम्बे लेकर आ रही हूँ, मैं संभाल लूँगी, तो वो बोलती है नहीं, तू नया कुत्ता ले ले, मैं ये नहीं दूँगी, ये मेरा बेटा है. सो ऐसा हो गया है. लेकिन ऑफ कोर्स मम्मा तो अब मम्मा की जान बसती है इसके अंदर. मुझसे ज़्यादा प्यार मम्मा मेरे ख्याल से इसको करती है. स्टार बॉय, सी, ही इज़ अ नवाब. इसका नाम हमने गलत रखा है मफ़िन. इसका नाम नवाब होना चाहिए. ये ज़मीन पे नहीं बैठते हैं, ये खाना खुद नहीं खाते हैं, है ना. आई एम टॉकिंग अबाउट यू. ही इज़ नॉट इवन इंटरेस्टेड. कैन यू सी दैट? He like, just shut the light off. अब बारी है घर से सेट तक के सफर को तय करने की. तो झटपट से हो गई तैयार अमनदीप सेट पर जाने के लिए और शुरू हो गई इस सफर की शुरुआत, जिसमें अमनदीप का हमसफर बना सास बहू और बेटियां. वैसे इस सफर के दौरान अमनदीप ने शेयर की ढेर सारी बातें, बताई अपने करियर की कहानी, अपने सीरियल्स के बारे में बताया और साथ ही साथ अपने आने वाले सीरियल चाशनी के बारे में भी कई सारी बातें बताई. सो आप देख सकते हैं हम बॉम्बे की सड़कों पे आ चुके हैं और हमारे साथ साथ ट्रैफिक भी आ चुका है. बॉम्बे की सड़कों से ट्रैफिक कभी नहीं जा सकता है. सो वी जस्ट होप कि हम टाइम पर पहुंच जाए सेट पे और जल्दी से रेडी होकर शूट स्टार्ट कर सकें. एक्चुअली आज शूट नहीं है, आज हम बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग करने जा रहे हैं जो कि आप सबको दिखेगा. सो हम जस्ट होप कर रहे हैं कि ये ट्रैफिक थोड़ा सा तो कम हो जाए यार, कभी तो कम हो जाए. मोस्टली हम लोग सुबह 9:30 बजे हमें सेट पे पहुंचना होता है. तो मैं 7 बजे उठती हूँ, मैं रेडी होती हूँ और कॉफ़ी पीती हूँ, पूजा करती हूँ और मैं निकल जाती हूँ सेट के लिए.
मुझे सेट पे पहुंचने के लिए ऑलमोस्ट 40 मिनट्स लगते हैं। फिर वहाँ जाने के बाद मैं 40 मिनट्स में रेडी हो जाती हूँ क्विकली, एंड देन हम लोग शूट स्टार्ट करते हैं। फिर हम रात तक 10 बजे तक शूट करते हैं। किस तरह के अमनदीप को पहनना पसंद है? सो मोस्ट कंफर्टेबल लूज बैगी टी शर्ट्स मुझे बहुत पसंद है। अभी मैंने जैसे पहनी हुई है, दिस इज़ लाइक द मोस्ट कंफर्टेबल थिंग फॉर मी, एंड आई बिलीव दैट आई डोंट केयर दैट यू नो इज़ इट लुकिंग गुड और नो, जस्ट बिकॉज आई एम एक्टर कि मुझे दिखाना है कि आई शुड लुक गुड। मैं वो नहीं ध्यान रखती हूँ। इट शुड बी कंफर्टेबल, और मुझे बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए, और जब तक मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ आई कांट वर्क। सो until unless it's not comfortable, it's not a fashion for me, and that's it. मोस्टली मैं ट्रैवल करते हुए म्यूज़िक सुनने का टाइम नहीं होता है, बिकॉज आई स्टे अलोन हियर। मेरी मॉम डैड और मेरी फैमिली नहीं है यहाँ पे, अभी आए हुए हैं वो लोग। बट मैं मोस्टली जब ट्रैवल कर रही होती हूँ तो मैं अपनी मॉम से बात करती हूँ, क्योंकि पूरा दिन शूट पे टाइम नहीं मिल पाता है। घर जाके मैं सो जाती हूँ तो इतना नहीं हो पाता है। तो आते जाते मेरा रूटीन है, रोज़ सिर्फ मम्मा से या अपनी सिस्टर से बात करनी है। दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई डू। इसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई वॉज डूइंग नागिन, ऑफकोर्स आप सबको पता है मैं नागिन कर रही थी उस टाइम पे, और मुझे इस शो के लिए कॉल आया। तो जब मुझे कॉल आया तब मुझे किसी ने नहीं बताया था दैट आई एम अ फायर फाइटर इन द शो। सो मुझे बोला कि ये स्टार प्लस का शो है और ये सब है, आपको ऑडिशन के लिए आना है। सो आई वॉज लाइक कि आई एम नॉट फ्री, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा शूट चल रहा है, यू नो कि यार क्या मेरे को नहीं जाना है। सो बट देन दे वर लाइक कि नहीं आप प्लीज़ ऑडिशन के लिए आप ऑडिशन रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, आप मॉक शूट के लिए आ जाइए। सो मैं अपने शूट से वहाँ पर जल्दी पैकअप करा के इस मॉक शूट में आई। रात के 2 बजे मेरा यहाँ से पैकअप हुआ और वहाँ पे 7 की शिफ्ट थी। आई लिटरली स्लेप्ट फॉर 1 आवर एंड आई वाज थिंकिंग कि यार अगर ये नहीं हुआ ना, मैंने अपने 2 दिन अपने ख़राब किए हैं। बट बाय गॉड्स ग्रेस शो हो गया, और शो होने के बाद मुझे पता लगा दैट आई एम अ फायर फाइटर इन द शो। पहले मुझे ऑफकोर्स ये पता था दैट संदीप सर का शो है और स्टार प्लस का शो है, सो आई वाज वेरी हैप्पी। बट देन लेटर ऑन धीरे धीरे जब मुझे स्टोरी पता लगी, सो आई वाज लाइक शिट, मैं इतना लाइटली ले रही थी इसको। दिस इज़ अ ह्यूज थिंग फॉर मी एंड दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी बिग शो। ऑफकोर्स चाशनी का कैरेक्टर आज तक आपने देखा होगा, चांदनी का कैरेक्टर अभी तक आपने इंडियन टेलीविज़न में देखा होगा, किसी ने किया नहीं है अभी तक। हमने नहीं देखा फायर फाइटर कोई लड़की बनी है, इनफैक्ट मैंने कहीं कोई लड़का भी नहीं देखा है। So of course it was a challenge, kind of a challenge for me, which I wanted to take, and वो कैरेक्टर के बारे में सुनने के बाद ही मुझे लगा कि नहीं यार, I want to do such kind of characters on Indian television. I want to do something very different than others, जो लोगों को, ऑडियंस को कुछ अलग मिले, यू नो, एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट शो। आपको सिर्फ ये नहीं है कि लड़की फायर फाइटर है, आपको 2 बहनों का ऐसा रिश्ता मिलेगा, ऐसा देखने को मिलेगा जो आपने कभी रियल लाइफ में नहीं देखा होगा, कि एक बहन ही बहन की सास बन गई है। सो बहुत सारे इंटरेस्टिंग पार्ट्स है। मेरा और रौनक का रिलेशन कैसे है, इट्स अ पिटारा। सो ओवरऑल आई एम वेरी हैप्पी टू डू बाय डूइंग दिस। नो एग्जैक्टली नॉट, बिकॉज इसमें से ट्रेनिंग के लिए यू नो मुझे ऐसा कुछ बोला नहीं गया था। हाँ, मुझे अपनी थोड़ी ये फिजिकल बॉडी पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ रहा है, बिकॉज यू नो फिजिकली एक्टिविटीज़ बहुत हो रही हैं इसके अंदर। आई हैव टू रन, आई हैव टू जंप, आई हैव टू सेव अ किड, आई हैव टू यू नो होल्ड द किड फॉर सम टाइम। रीटेक्स होते हैं तो बच्चे को उठा के भागना। ऑफ कोर्स इट्स अ क्वाइट डिफिकल्ट जॉब यू नो नॉर्मल कैरेक्टर से, बट इट्स ऑल वर्थ इट आई बिलीव। यू कैन सी द ब्रूजेस हेयर। अभी भी मेरे को यहाँ पे 2 निशान देख सकते हैं आप। ये सीन करते हुए मुझे लगे ऐसे बहुत सारे निशान है मेरे बॉडी पे जो मैं नहीं दिखा सकती हूँ, बट इसके अलावा ये तो अभी बहुत लाइट हो गया। इट वाज लाइक ब्लू, पूरा ब्लू मार्क्स थे। सो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि यू नो आपकी फिजिकली बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है मेरी इसमें। सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई बॉडी फर्स्ट ऑफ ऑल, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई डाइट, एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल प्रिपरेशन आई हैव डन फॉर दिस कैरेक्टर। अब अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूँ तो हम लोग 3 भाई बहन हैं। मेरी मॉम डैड, मेरे डैड दुबई हैं और मेरी मॉम दिल्ली रहती है मेरे भाई के साथ और मेरे छोटू से बेबी के साथ, मफिन के साथ, जिससे आप लोग अभी मिले हैं। और मेरी सिस्टर की अभी शादी हुई है।
So I'll show you the pictures, मेरी फैमिली की पिक्चर्स. आई थिंक सो आप सब लोगों ने देखी हुई है, मैंने बहुत बार दिखाई हुई है. सो दैट्स माई मॉम एंड डैड. So that's my baby brother and I love him to the core, like literally. He's my favorite. So that's my mom and my sister and me, of course. हम Golden Temple गए थे. Okay, so ये picture कब की है? ये जुलाई की एक्चुअली. ये हम मेरी सिस्टर की शादी की शॉपिंग करने गए थे. फर्स्ट टाइम हम शॉपिंग कर रहे थे, तो हमने कहा पहले गोल्डन टेम्पल मत्था टेकेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे शॉपिंग. एंड देन मैं आपको अपने बेबी के साथ फ़ोटो दिखाती हूँ. वो तो मेरा वॉलपेपर ही है, तो उसको मेरे को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. दैट्स माय बेबी. ऑफ कोर्स मैं इन लोगों के साथ नहीं रहती हूँ. ये लोग दिल्ली रहते हैं. मुझे 5 साल हो गए हैं बॉम्बे में. बट आई कैन नॉट इन लोगों से बात किए बिना मैं एक दिन भी नहीं रह पाती हूँ. मुझे रोज़ बात करनी होती है. एंड दैट्स द थिंग. आई थिंक सो वी आर स्टिल वेरी मच कनेक्टेड. दैट आज भी ऐसा नहीं लगता कि हम लोग अलग अलग रह रहे हैं, दूर दूर है. बिकॉज आई एम ऑलवेज ऑन द वीडियो कॉल और कॉल. क्योंकि मेरी मॉम को बहुत बोलने का शौक है, मुझे बहुत बोलने का शौक है. तो हम पूरा दिन बस गॉसिप्स करते रहते हैं. इसकी गॉसिप, इसकी गॉसिप, सेट पे कुछ हुआ, इधर कुछ हुआ. सो वी लव टू डू गॉसिप्स. सो बॉम्बे आने की जर्नी मेरी क्वाइट एडवेंचरस रही है. क्योंकि ऑफ कोर्स मैं पंजाबी फैमिली से हूँ, दिल्ली से आई हूँ. तो पेरेंट्स थोड़े डरे होते हैं कि ये एक्टिंग की लाइन कैसी है, प्रोफेशन कैसा है, बॉम्बे कैसे भेजे इसको. बट देन आई गॉट अ शो इन दिल्ली, ये प्यार नहीं तो क्या है. उसमें मैंने सिस्टर का कैरेक्टर प्ले किया था. सो वो करने के बाद थोड़ा सा मम्मा को कॉन्फिडेंट आ गया कि ठीक है कुछ तो कर सकती है अगर इतना कर लिया तो. सो दैट्स हाउ मैंने मम्मा को मनाफाई किया कि प्लीज़ जाने दो, प्लीज़ जाने दो. जिद पकड़ ली, घर पे रोना धोना कर दिया. सो उसके बाद, उस शो के बाद मैं यहाँ पे आई. एंड ऑफकोर्स बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे नहीं पता था. एंड being a 19 years old girl, it was quite a difficult thing for me to see the world in a different way. Because आज तक हमेशा as I told कि मैं मम्मा के बहुत close हूँ, तो हमेशा वो मम्मा ने ना शील्ड बना के रखी थी. But then I got to know the real world. I was really थोड़ा सा आपको लगता है कि it's not comfortable. So many times I thought कि I'll go back, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे. बट धीरे धीरे काम मिलता गया बाय गॉड्स ग्रेस और आप लोगों के प्यार की वजह से. कि जब काम मिलने लगता है तो आपको लगता है कि ठीक है, आई वांट टू डू मोर, आई वांट टू डू मोर, आई वांट टू डू मोर. सो मैंने उसके बाद तंत्रा किया. तंत्रा के बाद मैंने सितारा किया. सितारा के बाद मैंने परम अवतार श्री कृष्णा किया. देन मुझे ब्रेक मिला तेरी मेरी एक जिंदगी से, मेरा फर्स्ट लीड शो से, पॉजिटिव लीड शो से. दैट वाज माई the point, like this is what I was waiting. So after that I did Chhoti Sardarni, and that was also a very good show for me. Matlab for my profession it helped me a lot. Then I did Nagin 6, and that definitely helped me a lot. And now I'm here as Chandni and Chashni, and I'm just hoping कि ये इस शो को भी आप बहुत सारा प्यार दें एंड चांदनी को एक्सेप्ट करें. एंड आई प्रॉमिस यू दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट एंड अ वेरी मसालेदार स्टोरी यू गोना सी. एंड आप प्लीज़ इसको मिस मत करना प्लीज़. तो भाई बातें करते करते हम पहुंच गए हैं सीरियल चाशनी के सेट पर, जहां पर आज अमनदीप चांदनी के किरदार में ढलेंगी और पहनेंगी फायर फाइटर वाला ये कॉस्ट्यूम. वैसे आपको बता दे कि अमनदीप का मेकअप काफी मिनिमल होता है, क्योंकि इन्हें नेचुरल मेकअप जो दिखाना है, इसीलिए ये झटपट से तैयार हो जाती है. तो हम लोग सेट पे पहुंच चुके हैं और आज शूट नहीं है, जैसे कि मैंने बताया. ये इन्होंने हमको आज सबको छुट्टी दी है, सिर्फ हमसे काम करवा रहे हैं ये प्रोडक्शन के लोग. यस, सबसे ज़्यादा परेशान मुझे ये करते हैं ये प्रोडक्शन में. आपको मैं मिलवाती हूँ मेरी टीम से. ये है मेरी हेयर दीदी, ये है बाबू दादा, मेरे मेकअप दादा. ये दोनों, इन दोनों के अलावा मैं कुछ, इन दोनों के बिना मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकती हूँ. इट्स लाइक दैट, इतना समझ लीजिए. बाकी हम सेट पे चलते हैं. अब सेट पे वैसे लाइट नहीं है क्योंकि आज शूट नहीं है, तो कोई भी काम नहीं हो रहा है, तो सब सन्नाटा है आज. बहुत अच्छा लगेगा आज मुझे यहाँ पे सेट पे जाने के बाद. तो हम एक्चुअली सीधा रूम में चलते हैं, रेडी होके मिलते हैं.
आप यहाँ पे पीछे देख सकते हैं आज के जो मेरे आउटफिट है, मेरी फायर फाइटर के आउटफिट, दिस इज़ माई लव। ये आज मैं पहनूंगी और आपको मैं इस अवतार में रेडी होते हुए दिखाऊंगी। दैट्स इट अबाउट माई रूम। ये छोटा सा बेड है जहाँ पे हम कभी कभी बहुत मुश्किल से अगर मुझे ब्रेक मिल जाता है, जैसे कि वो तो कभी होता नहीं है, बट हाँ अगर इन केस मुझे 5 या 10 मिनट का ब्रेक मिल जाता है तो मैं यहाँ पे आके सो जाती हूँ। एंड दैट्स इट। अब हम जल्दी से रेडी होते हैं और आपको रेडी होते हुए मैं मिलती हूँ। एंड देन रेडी होके हमें बाहर भी तो जाना है ना, आपको मैंने बताया था आज हम बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोगों ने अभी देखा कि मेरा मेकअप कैसे होता है। ये बहुत मिनिमल मेकअप हम यूज़ कर रहे हैं, बट ऑफ कोर्स मेकअप तो यूज़ होता ही है। नो मेकअप लुक जो होती है ना, वो लुक है चांदनी की। वी डोंट पुट अ लॉट ऑफ बेस और समथिंग। आई जस्ट कवर माई अंडर आइज। मुझे अंडर आइज कवर करनी होती है बिकॉज दिन रात काम कर करके हमारे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। सो आई जस्ट कवर माई अंडर आई। थोड़ा सा शेडो यूज़ करते हैं। आई डोंट पुट लैशेस, फॉल्स लैशेस नहीं लगाते हैं। जस्ट 1 स्ट्रोक ऑफ मस्कारा, दैट्स इनफ। एंड देन वी जस्ट डू द फेस कटिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन कैमरा, क्योंकि इसके बिना थोड़ा सा जो फैट है वो दिख जाता है। और वी पुट ऑफकोर्स ब्लश तो बहुत ज़रूरी है। ब्लश से वो पिंकी ग्लो आता है एंड दैट इज़ वेरी मच नीडेड। आप कोई भी किरदार निभाएं, ब्लश तो ज़रूरी होता ही है। एंड येस दैट्स इट। भाई मेकअप शेकअप तो हो गया, अब बारी है अमनदीप की बैगवती से मिलने की, यानी कि करते हैं ताका झाकी उनके बैग में आखिर क्या है ये जानने के लिए। So before I get into my Chandni avatar, I'll show you what's in my bag. So I got 2 bags only. आज मैं अपना लंच बॉक्स नहीं लेकर आई हूँ, वरना आपको वो भी दिखाती, बिकॉज आज हम प्रमोशन के लिए जा रहे हैं। सो बट इन दिस बैग मोस्टली ये मेरे हमेशा साथ में रहता है, मैं कहीं भी जाती हूँ तो दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल बैग। इट्स अ बिग बैग। सो इसमें जो ज़रूरी सामान होता है ऑफकोर्स सिर्फ वही रहता है। माई परफ्यूम, माई शेड्स, माई वॉलेट, my other phone, my lip balm, moisturizer, another lip balm, and then this AirPods, 1 mask if it's needed, if I'm going in public, and I think so that's it, 1 pen, that's it। इस बैग में मेरा सिर्फ ये सामान रहता है। एंड देन आई कम टू दिस बैग जो मेरा शूटिंग बैग है, जो मैं शूट पे हर रोज़ लेकर आती हूँ। इसके अलावा 2 बैग और होते हैं जो आज नहीं है, बट मैं आपको इसमें दिखाती हूँ क्या है। सो फर्स्टली तो मेरा ये मेकअप पाउच आता है जिसके अंदर मेरा सारा मेकअप होता है, क्योंकि मैं यूजुअली अपना पर्सनल मेकअप यूज़ करती हूँ। देन ऑफ कोर्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, माई कॉफ़ी। आई कैन लिव विदाउट दिस। सो मैं कॉफ़ी अपनी साथ में लेकर चलती हूँ। देन ऑफ कोर्स स्पीकर, क्योंकि मुझे गाना सुनना बहुत पसंद है, सो मैं गाने सुनती हूँ इस पर। देन आई हैव अ ग्रीन टी इन केस नहीं, मतलब दिन के 4 कप मुझे ग्रीन टी चाहिए होते हैं, तो मैं ग्रीन टी पीती हूँ। देन आई हैव माई मग। देन इन केस बीपी लो हो जाए काम करते करते, इतना काम करने का, आई हैव चॉकलेट्स, वो भी बहुत सारी चॉकलेट्स। सो अगर आपको लगता है मैं डाइटिंग करती हूँ तो आप देख सकते हैं मैं डाइटिंग नहीं करती हूँ। एंड देन अदरवाइज मेरे दिस मल्टी वाइटामिन्स हैं जो मैं मल्टी वाइटामिन्स लेना भूलती नहीं हूँ। दैट्स इट। उसके बाद मेरी प्लेट्स हैं, मैं अपनी प्लेट्स यूज़ करती हूँ अपना, और तो कुछ भी नहीं है। और मेरे पास ये जूस का ग्लास है, मग है, एंड दैट्स इट इन माई बैग। सो मैंने आपको दिखाया था ये मेरे आउटफिट है आज के, और इसके साथ आप देख सकते हैं मैं सिर्फ एक वॉच पहनने वाली हूँ और छोटी सी स्टड्स पहनने वाली हूँ। सो दिस इज़ लाइक वेरी कंफर्टेबल फॉर मी। मेरे कान नहीं दर्द होंगे बिल्कुल भी। एंड मैं आपको इन लाइक नेक्स्ट 2 seconds मैं आपको इन कॉस्ट्यूम में मिलूँगी। आई विल सी यू।
भाई झटपट से अमनदीप यानी कि चांदनी हो गई हैं तैयार और वो जाकर मिली अपनी बहन रोशनी से और आज ये दोनों बहनें करेंगी मुंबई की लोकल ट्रेन का सफर तय। तो हम रेडी हो चुके हैं। तो चांदनी दी, हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम आप लोगों से मिलने आ रहे हैं और बहुत अलग तरीके से मिलने आ रहे हैं, मैं और छोटी। तो आप बस वेट कीजिए और हम आपको फटाफट मिलते हैं। बाय, चलो। वैसे स्टेशन का ये सफर हमें तय करना है, ऐसे में रोशनी और चांदनी यानी कि अमनदीप और सृष्टि ने बताई अपनी बॉन्डिंग। जब मैं आपसे मिली थी तब सुबह थी, हम सुबह निकले थे और अब हो गई है दोपहर। अच्छी खासी गर्मी है, बॉम्बे की सड़कों पे हम निकल चुके हैं वापस, लेकिन अब मेरे साथ मेरी बहन रोशनी भी है, मेरी बहन छोटी भी है। हम अब जा रहे हैं, हमने अभी तक कुछ भी नहीं खाया, सो वी आर जस्ट ईटिंग फ्रूट्स। और अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं अब हम बता सकते हैं क्या ऑडियंस को? अब हम जा रहे हैं स्टेशन बाहिंदर स्टेशन जा रहे हैं। हम लोग ट्रेन में ट्रैवल करने वाले हैं और ट्रेन में रियल ऑडियंस से मिलने वाले हैं। सो दिस इज़ गोना बी माई फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग इन ट्रेन। सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड एंड नर्वस ऑल्सो, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सुना है उसके बारे में कि बहुत भीड़ होती है, बहुत गर्मी होती है। मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए फर्स्ट टाइम। एंड यू टेल मी अबाउट योर एक्साइटमेंट छोटी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं एक बार ट्रेन में जा चुकी हूँ पहले, चर्च गेट, और मुझे उस टाइम बहुत मज़ा आया था। तो देखती हूँ आज कैसा लगता है। लेट्स सी। आई होप हमें बहुत सारे लोग मिलें जिससे हम बात कर सकें, और अब हम जाके एक्चुअली सब लोगों से बात करने वाले हैं। और एक्चुअली हम सब साथ में जाने वाले हैं, तो ये ऑब्वियसली बहुत एक्साइटिंग होगा। या सो विल सी यू देयर। हमारा ऐसे स्टेशन पे जाके रियल ऑडियंस से बात करने का अगर हम पूछे मोटिव क्या है, तो मोटिव यही है कि मैं चांदनी और रोशनी दोनों ही अपनी लाइफ में बहुत अलग प्रोफेशन चुना है उन दोनों ने। मैं फायर फाइटर बनी हुई है, गवर्नमेंट ऑफिसर बन रही है। हम लोग नॉर्मल लोगों से मिलना चाहते हैं, उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में उन्होंने ऐसा क्या किया, क्योंकि हर एक औरत ने कोई ना कोई लड़ाई ज़रूर लड़ी है अपनी ज़िंदगी में। इट्स नॉट अबाउट प्रोफेशन ओनली। कोई ना कोई एक सिचुएशन उनकी लाइफ में होती है जो उनको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है, जो उनको एक सुपर वुमन बनाती है। और हर औरत में एक वो पावर ज़रूर होती है जो उनको सुपर वुमन बनाती है। हम आज एक्चुअली लोगों से जाके पूछेंगे, नॉर्मल औरतों से जाके पूछेंगे कि उनकी लाइफ में वो कौन सा मोड़ था या कौन सी सिचुएशन थी जिससे वो अपने आप को बोल सकते कि वो सुपर वुमन है, वो एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं है। बिल्कुल, ये जो कॉन्सेप्ट है वो इस चीज़ पे ही है कि जितनी भी लेडीज़ हैं जो अपने घरों से निकलती हैं और इतने सारे चैलेंजेस फेस करती है, बट फिर भी अपने ड्रीम्स को अचीव करती हैं, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ये एक्टिविटी करने वाले हैं। लेट्स सी। ओह या, मेरा पहला मॉक शूट था इसके साथ, और मेरा 7th। अपेरेंटली मेरी छोटी बहन का 7th मॉक शूट था। इसको बहुत सारी चिन्नी दीदी मिल गई थी, बहुत सारी चांदनी दीदी मिल गई थी, और फाइनली मुझे मेरी चांदनी दी मिल गई। हाँ उस दिन। हम लोग मॉक शूट पे मिले थे और एक्चुअली हमने उस दिन भी बहुत सारी गप्पे मारी थी। आई तो टॉक अ लॉट, मैं बहुत बोलती हूँ, तो मैंने उस दिन भी जाके इससे बहुत सारी बातें की। एंड देन एक्चुअली हमारी रियल कॉन्वर्जेशन आई थिंक सो सेट पे ही हुई थी, एंड हम बहुत ईजीली जेल्ड अप हो गए थे, बिकॉज शी इज़ ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल एंड वेरी स्वीट गर्ल। थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है मेरी बहन और मैं टोटली ऑपोजिट हूँ, तो आई थिंक सो ऑपोजिट अट्रैक्ट। सो हम लोग इसलिए ज़्यादा जेल्ड अप हो गए हैं, बट मज़ा आता है हमें साथ में काम करने में। वी आर एक्चुअली हम लोगों को लगता है कि हम बहनें हैं। हम लिरिक्स निकाल के बैठे हैं फॉर यू गाइज। जेब में हमारी 2 रुपया, दुनिया को रखे ठेंगे पे भैया, सुख दुख की खूटी पे टांगे और पाप पुण्य चोटी पे बांधे, नाचे हम ताता थैया, अरे हम तो ऐसे हैं भैया, ये अपना फैशन है भैया, अरे हम तो ऐसे हैं भाई। हमने बहुत ही गंदा गाया, बट जस्ट फील द इमोशंस, ओके? फील द इमोशंस, राइट? दैट्स ओके। तो भाई स्टेशन पहुंच गई हैं
रोशनी और चांदनी। वैसे 9 मार्च से शुरू होगा सीरियल चाशनी और ऐसे में लोकल ट्रेन में ये कर रही हैं पब्लिक से बातें। और देखे तो प्रमोशन का ये तरीका है काफी निराला। तो हम दो बहनें लेकर आ रहे हैं नया शासन। तो हमने भयंदर से दहीसर तक ट्रैवल किया और बहुत ज़्यादा क्राउड थी, बट बहुत मज़ा भी आया, बहुत कुछ न्यू जानने को मिला। क्यों चांदनी दी? हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, हमने बहुत अच्छी एक्टिविटी की एंड जैसे कि मैंने बताया मेरा फर्स्ट टाइम था तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। डेफिनेटली आई ट्राई टू कम अगेन, बट मुझे बहुत अच्छा लगा लोगों से बात करके, लोगों की जर्नी जान के और लोगों को अपने शो के बारे में बता के। सो आप लोग भी, हमने उनको तो बता दिया, आप लोग भी देखना मत भूलिएगा 9 मार्च से रात 11 बजे चाशनी, सिर्फ स्टार प्लस पर। तो भाई अमनदीप सिंधु आ रही हैं चांदनी के किरदार में आप सबको मनोरंजन करने के लिए। उम्मीद है आपने अमनदीप के बारे में जानी होंगी ढेर सारी बातें। तो तैयार हो जाइए, स्टार प्लस पर 9 मार्च से आएगा सीरियल चाशनी, जिसमें दोनों बहनें करेंगी आपका भरपूर मनोरंजन, क्योंकि सीरियल में है कई सारे ट्विस्ट्स। फिलहाल आपने जान ही लिया होगा कि कैसी है अमनदीप सिंधु की रियल दुनिया। सो थैंक यू सो मच सास बहू एंड बेटियाँ, मुझे बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ एंड आई होप आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा मेरे दिन के बारे में जानकर। एंड यस, हम फिर से मिलने वाले हैं आपसे बहुत जल्द। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। नाम तो आप जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।